साथियों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। देखिए, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, ये तीनों का नाम बता देता हूं और तीनों क्या है वो बता देता हूं, तीनों का फिजिकल मीनिंग बता देता हूं, जो आपको ये सब थोड़ा सा कम मिलेगा इंटरनेट पे देखने को। देखिए, आपका ई ज़ीरो जो है इसको हम लोग बोलते हैं, सब एक एक करके बताते हैं, अब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब परमिटिविटी नाम से ही पता चलना चाहिए आप लोग को कि किसी चीज़ को ये परमिशन देता है, परमिट करता है, अलाउ करता है। अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का अब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये ज़ीरो बताता है, ये भी परमिटिविटी ही है, लेकिन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, जहां कुछ नहीं है, फ्री स्पेस ऑफ द वैक्यूम। और रिलेटिव जो है वो क्या है कि किसी भी मटेरियल का अगर हमको रिलेटिव निकालना पड़ेगा तो रिलेटिव कैसे निकालेंगे? जैसे हमको आपसे रिलेटिव हाइट निकालना है कि आपकी हाइट ज़्यादा है, मेरी कम है, तो रिलेटिव में आपको हम लिए ना आपके हाइट को, तो इसी तरह से रिलेटिव में इसको लिया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है ई ज़ीरो को। तो है रिलेटिव ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी स्पेस, और एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ई अपॉन ई ज़ीरो। तो देख के लग रहा है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि दो सेम क्वांटिटी का ये है। ठीक है, ये आपका रिलेटिव ई ज़ीरो का वैल्यू है, आप बुक में बता देंगे 8.854 इंटू 10⁻²। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ यूनिट है उसका। अब देखिए इसमें क्या है क्या। अब आइए देखिए, ये सब छोटा चीज़ था, बड़ा चीज़ पर अब आते हैं। बड़ा चीज़ ये है कि ई ज़ीरो ई आर, पहले तो ये कांस्टेंट है, ये सब क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। और ई ज़ीरो का भी वेरी नहीं करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो फ्री स्पेस पर वैक्यूम का है। मटेरियल अलग अलग चेंज कीजिएगा तब ना आपका एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होगा। अब वो भी क्यों चेंज होगा उस पर भी आ रहे हैं। फ्री स्पेस में तो वहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका एक वैल्यू फिक्स होगा। अब आइए देखिए वो क्या है। एक्चुअली जब दो चार्ज हम रखते हैं ना एक दूसरे को, Q1 और Q2, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रोल क्यों प्ले करता है एप्सिलॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ते हैं तो क्यों हर बार एप्सिलॉन ज़ीरो हम लोग को देखना पड़ता है। देखिए एप्सिलॉन ज़ीरो जो है वो क्या करता है कि दो चार्ज आप रखें तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, उसमें ये रखेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप इसी चार्ज को पानी में रखिएगा तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, मिट्टी के अंदर रख दीजिएगा तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, सेटअप जो होगा। सेम चार्ज को आप वैक्यूम में रख दीजिए फ्री स्पेस में तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई जब हम मीडियम चेंज कर दे रहे हैं, चार्ज सेम ही है, दूरी भी सेम है, फोर्स का वैल्यू हर बार या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर बार चेंज हो जा रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तब पता चला कि अच्छा अलग अलग मीडियम में रखते हैं तो अलग अलग वैल्यू आता है। तो मीडियम में रखने से क्या होता है, एकदम फिजिकल डीप मीनिंग में आपको बता रहा हूँ, किसी मीडियम में चार्ज को रखने से क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब इस चार्ज को आप रखते हैं ना किसी मीडियम में, सपोज कि आप कोई मेटल में डाल दिए इस चार्ज को या नॉन मेटल में कहीं डाल दिए, तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होगा। तो ये क्या करता है, ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता, मतलब ये चार्ज क्या करता है, उसके अंदर चार्ज को पोलराइज करता है। या फिर अगर आप मेटल होता तो बड़ा अच्छा से आप समझ पाते इस बात को, अगर एकदम जबरदस्त बढ़िया वाला कंडक्टर होता या सुपर कंडक्टर होता, तो कंडक्टर होता तो आपको एकदम डायरेक्टली दिखता कि टोटल का टोटल चार्ज जो है वो इंडक्शन हो गया, चार्ज इंडक्शन साफ साफ आपको दिखता कि ये आया तो चार्ज को इंड्यूस कर दिया अपने बगल में, ये प्लस है तो सारे माइनस को अपने तरफ खींच लिया, माइनस है तो सारे प्लस को, चार्ज इंडक्शन क्लियरली दिखता। लेकिन हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कराने जा रहे हैं, जरूरी नहीं हमेशा कंडक्टर में ही करा रहे हैं, कंडक्टर में भी करा रहे हैं, कभी नॉन कंडक्टर में, कभी पानी में, कभी रबर में, कहीं भी। तो कहीं भी आप रखिएगा तो थोड़ा ही पोलराइज करेगा चार्ज को, थोड़ा ही इंड्यूस करवाएगा, पर करवाएगा जरूरी है। ये जो चार्ज आपका Q1 या Q2 है, ये जिस मीडियम में रखिएगा उस मटेरियल में भी तो अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज होगा, तो उस चार्ज को ये थोड़ा सा चेंज कर देगा, उसका ओरिएंटेशन को, थोड़ा सा उसके जगह को, उसकी पोजीशन को, उसका डेंसिटी को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेंज कर देता है ये चार्ज। तो जब चेंज कर देगा तो चार्ज ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन, जिस मटेरियल में रख रहे हैं, इसीलिए फोर्स का वैल्यू चेंज होना ही है। ये दोनों चार्ज सिर्फ रहता, ये बेचारा ये दोनों चार्ज सिर्फ रहता, तब तो फोर्स वो वाला होता 1/4π एप्सिलॉन जीरो, सिर्फ ये दो चार्ज, मतलब कोई एकदम फ्री स्पेस में वैक्यूम में रखा है, कोई है ही नहीं हमारे आसपास में। लेकिन जैसे ही इसको आप मिट्टी में रख दीजिएगा, तब मिट्टी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा ना, उसको ही थोड़ा छेड़छाड़ करेगा ये चार्ज, उसके अंदर वाला को, और जब छेड़छाड़ करेगा तो ऑब्वियसली फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। वही मेजरमेंट देता है ई ज़ीरो, सॉरी ई आपका ई
और ER भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि रिलेटिव है, उसी से रिलेटेड है। समझ में आया? तो क्या करता है बेसिकली, क्या बताता है एप्सिलॉन, क्या बताता है बेसिकली बताता है कि कोई चार्ज उसके अंदर डालते हैं तो उसमें पहले से जो उस मीडियम में प्रेजेंट चार्ज है, ठीक है, उसको कितना से ये छेड़छाड़ करता है, उसी मेजरमेंट को हम लोग ये बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, और परमिटिविटी फोर्स को कंट्रोल करता है, आप देख ही लिए हैं। तो समझ में आ गया कि ये है क्या, फिजिकल मीनिंग भी इसका समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका तो एक और कुछ डिफिनेशन है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसका डिफिनेशन में आपको बोलता है, वो डिफिनेशन अच्छा लगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ डेंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परमिटेड, ठीक है। ये एप्सिलॉन जीरो जो है वो मेजरमेंट है कि अगर एक चार्ज यहाँ पर Q1 रखा है तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा यहाँ से, कितना नंबर, एक तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप चार्ज रखें, उस पर डिपेंड करता है, दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि आप रखें किस में है, किस में रखें, किस मटेरियल के अंदर इसको आप डाल के रखे हैं, मतलब जहाँ पे ये रखा है उसका आसपास का मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है, मिट्टी है, गिट्टी है, बालू है, क्या है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेजरमेंट है कि कितना परमिशन ये जो मीडियम रखा हुआ इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए कितना दूर तक परमिशन देता है। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिशन गिवन बाय दिस मीडियम टू सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब आप लोग को, हमको लगता है एप्सिलॉन जीरो समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा डीप एप्सिलॉन जीरो को समझना ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। फिर हम आते हैं चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।